हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन जा चुका है। अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स अपना फाइल नहीं करवाया था तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। जो भी डिस्क्रिपेंसी हैं इसके लिए अगर टैक्स कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पर आप टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज फ्री में प्राप्त कर सकते हो। हाँ, हालांकि अगर आप ITR फाइल करवाएंगे तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात करना चाहूँगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। बहुत ही बुरी खबर आ रही है। हम सभी लोग बुरी खबरों से दूर रहते हैं शेयर मार्केट वाले, पर क्या करें, इकोनॉमी की स्थिति परिस्थिति जैसी बदलती है, मार्केट में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाते हैं। ये समय दुर्भाग्यवश उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट के अंदर ऑनबोर्ड किए हैं, या बहुत तेज़ी से जब मार्केट 25,000 इंडेक्स टच करके आया उसके बाद जिन्होंने खरीदा तो वो डेफिनेटली लॉस में होंगे। पर जो लोग 2019 के पहले वाले जो इन्वेस्टर है वो यूज्ड होंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट गिर रहा है कि चल रहा है, वो सिर्फ खरीदेंगे। इससे कोई बड़ी बात या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात करते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरीके से और कितनी कहाँ तक क्रैश आ सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, यानी कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, सेंसेक्स बहुत बुरी तरीके से पिटा, करीब करीब 1%। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 1% ये भी नीचे गया। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 0.5% के आसपास निफ्टी बैंक भी फिसलते हुए देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो 0.99% मिड कैप भी गिरा। सबसे ज़्यादा जो पिटाई ठुकाई हो गई यहाँ पर तो निफ्टी 50। तो जो लोग कहते हैं कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई होती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की होती है और लार्ज कैप की कम होती है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने बिल्कुल अपोजिट कर रखा है, सबसे ज़्यादा पिटाई लार्ज कैप की हो गई। अब आपके सामने ये बात करना चाहूँगा कि मंडे को भी मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अगर इसके साथ साथ के लोगों को घाटा होगा तो ये भी बात करेंगे। तो जो लोग IPO इन्वेस्टर हैं उनको भी घाटा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जितने भी IPO खुले हुए हैं, अगर मैं मेन लाइन IPO की बात करें तो जो फर्स्ट क्राई आने वाला है, या फिर जो ओला इलेक्ट्रिक का IPO आने वाला है, आकुम ड्रग्स का आपको अलॉटमेंट पता चल ही गया होगा, तो उन लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन पर प्रीमियम केवल 20% या 17% के आसपास ही चल रहा है। तो ऐसे समय अगर मार्केट 8-10% इंडेक्स नीचे खसक गया तो IPO का तो प्रीमियम खत्म ही हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा कॉशियस या बच के चलें। इसके साथ ही साथ ये भी बात कहना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका का मार्केट फ्राइडे नाइट को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ देख पाएंगे गिफ्ट निफ्टी 0.5% गिफ्ट निफ्टी नीचे है, यानी कि सिंगापुर का ये जो मार्केट है फिलहाल इंडिया आ चुका है। डाउ जोन्स और नेस्डेक अमेरिका का मार्केट आप देखो 2.5% नीचे है। डेक्स की बात करेंगे तो ये भी एशिया का मार्केट पूरा नीचे है, अमेरिका का भी पूरा नीचे। अमेरिका में मंदी के आसार लोगों को नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जॉबलेस लोग अमेरिका में हो चुके हैं। तो जब अमेरिका में किसी की जॉब चली जाती है तो वो सरकार से पैसे लेने के लिए जाता है। इसके लिए ये भी एक्सपेक्टेशन है, और इसी एक्सपेक्टेशन के चलते केवल आज के दिन एप्पल का शेयर ही पॉजिटिव है, बाकी सारे शेयर निगेटिव हैं बहुत तेज़ी से। टेस्ला का शेयर भी 3% के आसपास नीचे है। तो अब इसी के चलते ग्लोबल इम्पैक्ट खराब हो गया। भारत का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेकार है, बिल्कुल गवर्नमेंट पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी सत्ता में नहीं है, गठबंधन की सरकार है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डाल रहा है। जो बजट आया उसमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिली, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा। साथ ही साथ बजट खराब रहा, पॉलिटिकल का इलेक्शन का रिजल्ट खराब रहा। इसके साथ साथ अमेरिका में मंदी भी है। इसके साथ साथ पूरा जापान भी मंदी की कगार पे खड़ा हुआ है। ग्रोथ रेट जापान में नहीं है बिल्कुल भी। चाइना भी, जो चाइना के अंदर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या मेटल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी मंदी के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल रही हैं। भारत का मूड माहौल भी बदल रहा है। इसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म में बात करें तो 2008 में आपको पता होगा लेमन ब्रदर्स वाला क्राइसिस, उसके बाद 2014 में 2012-13 के आसपास चाइना ने अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट गिरता है। वहाँ 2002 के आसपास भी मार्केट गिरा, फिर 2006 में भी हल्का फुल्का देखने को मिला, पर ऐसा नहीं हुआ। पर 2008 में मार्केट गिरा। अगर हम लॉन्ग जर्नी की बात करें शेयर मार्केट के अंदर, जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म वालों को फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जैसे गिरे पैसे को डिप्लॉय करते चले जाओ। जो भी लमसम के लिए पैसे रखे हो उसका 10% डिप्लॉय करो, और अगर 6 महीने मार्केट गिरे, साल भर मार्केट गिरे, तो आपको डिप्लॉय करते रहना है। कब तक डिप्लॉय करते रहना? जब तक आपके पास कैश है। जिस दिन कैश खत्म चुपचाप देखते रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आदमी इंडेक्स दोनों ऊपर ही जाना है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसके साथ साथ अब आपको मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। लॉन्ग टर्म में चलता क्या है शेयर मार्केट के अंदर, देखिए हर 4 साल में आपको मार्केट अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है, जहां पर जो इंडेक्स होता है वो 2-4 हज़ार पॉइंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 2019 की बात करें तो 2019 के बाद 2023 में मार्केट को क्रैश होना चाहिए था, पर 2024 चल रहा है। अब ये मंदी आपको देखने को मिल सकती है। और 10 साल में मार्केट 50% के आसपास क्रैश होता है। तो 2019 में 50% गया था मार्केट कोविड के टाइम पे। रीजन कुछ भी होता है, ठीक है, इस बार रीजन अमेरिका का हो सकता है, नेक्स्ट टाइम किसी और को हो सकता है। 2012 में चाइना का डिवैल्यूएशन वाला रीजन था, 2008 में लेमन ब्रदर्स वाला था। मार्केट को गिरने के लिए एक रीजन चाहिए होता है, जो कि हर 4 साल और 10 साल में मार्केट को मिल जाता है, और इस बार हो सकता है ये रीजन फिर से मिल गया है। अगर देखिए निफ्टी यहाँ से 20,000 पॉइंट तक आ जाए तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। निफ्टी यहाँ से 24,717 चल रहा है।
34,717 हो जाए, 1,34,717 हो जाए, 1,24,717 हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखना चाहिए। तो कृपया करके शेयर मार्केट के अंदर जो भी आपको क्रैश देखने को मिले, इससे डरना नहीं है। एटलीस्ट मंडे को अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिले तो मंडे को अवॉइड करके चले जाना। ट्यूसडे को भी मार्केट गिर जाए उसके बाद लेने की चेष्टा करना। जो लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स को खरीद बेच करते हैं उनके लिए सिंपल एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके पोर्टफोलियो का कोई भी अच्छा शेयर हो उसको 10% गिर जाने के बाद ऐड करो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वो किस कैटेगरी का शेयर है। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए क्या है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का जब भी ये इंडेक्स जैसे मिड कैप 100 दिख रहा है ना, तो अब मैं बताता हूँ जब भी म्यूचुअल फंड का रिव्यू कराता हूँ कि आपका म्यूचुअल फंड किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। तो जैसे ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिरते हुए देखने को मिले तो वहाँ पर अपने लमसम का एक छोटा सा पार्ट डिप्लॉय कर दो। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 1% के आसपास जैसे ही निफ्टी 50 या सेंसेक्स गिरे तो वहाँ पर इंडेक्स फंड हो या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो या फिर टैक्स सेवर फंड्स हो, तो उन फंड्स में एक छोटा सा पार्ट लमसम के तौर पे करते हुए चलें। लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, छोटे मोटे शेयर मार्केट क्रैश डर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करवाएंगे। ठीक है, यहीं से मैं विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टैक्स कंसल्टेंसी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन कहना चाहूँगा आईपीओ इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना, क्योंकि आईपीओ में जो प्रीमियम हो सकता है वो स्वाहा हो सकता है अगर मार्केट मंडे को मार्केट डीरेल हो गया तो। चलिए यहीं से बात करेंगे। धन्यवाद।